हाँ जी, तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज का टॉपिक है एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बता देता हूँ। इसमें मैं डेरिवेशन भी कराने वाला हूँ। इसका जो डेरिवेशन आपका 9th क्लास में आता है ना, वो डेरिवेशन मैं आज आपको करा दूँगा, जिससे कि आपको वो चीज़ पता हो। बहुत सिंपल तरीके से कराऊँगा, ठीक है। तो आराम से रिलैक्स होकर क्लास को समझना। जो पहली बार ये वीडियो देख रहा है उसको बता देता हूँ, यहाँ 7 से लेकर 10th का कंप्लीट कोर्स चल रहा है। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को और जुड़ जाओ और रेगुलर पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और लाइव क्लासेस चल रही हैं, तो आप मुझसे अभी चैट पे पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो मैं आपको रिप्लाई भी कर दूंगा वहाँ पे, क्लियर। और अभी मैंने एक नई चीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, क्लास के बीच बीच में मैं आपके छोटे छोटे टेस्ट लेता रहूँगा। रैंडमली कभी भी उठा के 5 क्वेश्चन लिखे, आपको 2 मिनट 3 मिनट का टाइम दिया और आप मुझे चैट पे आंसर लिख के दोगे, ठीक है। तो टेस्ट भी चलेंगे। चलो बेटा पढ़ते हैं। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल एंड प्रॉपर्टी। बोले सर प्रॉपर्टी तो बाद की बात है, पहले बता दो तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है ट्रायंगल में, ठीक है। तो ज़रा ट्रायंगल को समझ लेते हैं एक बार दोबारा से कि दिस इज़ योर ट्रायंगल ABC। बोल सर ये तो हम जानते हैं कि ये एंगल A है, दिस इज एंगल B एंड दिस इज एंगल C। नाउ दिस एंगल A, एंगल B एंड एंगल C जो बने हुए दिख रहे हैं आपको, ये इनसाइड द ट्रायंगल है कि आउटसाइड द ट्रायंगल है? बोल सर सारे एंगल तो इनसाइड द ट्रायंगल है, और इनसाइड वर्ड का मतलब होता है इंटीरियर। मैं बता चुका हूँ आपको। तो ये इंटीरियर एंगल्स हैं। कैसे एंगल है ये? इंटीरियर एंगल, ठीक है। और इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है? बोले प्रॉपर्टी होती है सर सम ऑफ ऑल दीज एंगल इज 180 डिग्री। ये सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। दैट मीन्स यू कैन से कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज़ 180 डिग्री। बिल्कुल करेक्ट है यहाँ तक। बोल सर ट्रायंगल का हमें यहाँ तक तो पता है, ये क्या है आप तो ये बताओ। बोले बेटा ये तो बताएंगे, पहले जो पता है वो तो एक बार रिवाइज होना ज़रूरी है ना, ठीक है। अब बात करते हैं, इंटीरियर हो गया। बोल सर एक्सटीरियर क्या होता है? आप खुद सोचो, ये जो लाइन थी आपकी, इस लाइन को आपने एक्सटेंड कर दिया। ये जो लाइन आपने यहाँ से ड्रॉ की, आपने इसको एक्सटेंड कर दिया। ये जो लाइन आ रही है आपने इसको एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। ट्रायंगल बनाया आपने, लाइन से ड्रॉ की, लाइन को लंबे से एक्सटेंड कर दिया, इधर एक्सटेंड कर इधर एक्सटेंड कर दिया। तो बताना ये जो एंगल बना इस ट्रायंगल ABC में, बोले सर ये तो इंटीरियर है, एक्सटीरियर तो बताया नहीं आपने अभी तक। तो बेटा जी ये जो आपको बाहर दिखाई दे रहा है ना, दिस इज एक्सटीरियर एंगल। ये जो बाहर आपको दिखाई दे रहा है दिस इज एक्सटीरियर एंगल। ये जो बाहर दिखाई दे रहा है दिस इज एक्सटीरियर एंगल। देखो ये 2 रेज हैं, कौन सी? एक BC। चलो मैं एक काम करता हूँ, इनको एक्सटेंड करके जो पॉइंट लिखा उनका नेम लिख देता हूँ। मान लो आपने BC को एक्सटेंड किया D पॉइंट तक, CA को एक्सटेंड किया E पॉइंट तक, और AB को एक्सटेंड किया F पॉइंट तक। तो मुझे बताओ जो BF और BD या BC इनके बीच में एक एंगल बनेगा, तो दिस इज एक्सटीरियर एंगल। सिमिलरली CA एंड CD के बीच में एक एंगल बना, एक्सटीरियर एंगल। सिमिलरली AB और AE के बीच में एंगल बना, एक्सटीरियर एंगल। तो ये होते हैं आपके एक्सटीरियर एंगल। अब हमें ये देखना है कि इन एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, क्योंकि पहले तो समझे ना एक्सटीरियर एंगल दिखता कैसा है। तो ये एक्सटीरियर एंगल होता है। अगर आप लाइन को एक्सटेंड कर दो, तो लाइन को आगे तक लेके जाओगे तो बाहर जो एंगल बनेंगे उनको क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर। क्यों? बोल जो बाहर होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे एक्सटीरियर होते हैं। तो इंटीरियर मतलब इनसाइड, एक्सटीरियर मतलब आउटसाइड, ठीक है। इसको नोट कर लो। ठीक है, इसी समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। ये एक्सटीरियर है, और बार बार करेंगे जब प्रैक्टिस हो जाएगी। रटवाना थोड़ी ना कि मैं इसके लिए बार बार आपको डेफिनेशन लिखाऊँ कुछ, ठीक है। जो इनसाइड इंटीरियर, जो आउटसाइड एक्सटीरियर। अब प्रॉपर्टी देखते हैं। तो प्रॉपर्टी समझाने के लिए देखो, अभी तो आपको पता है। हाँ एक चीज़ बताना भूल गया इसके अंदर, वो लिख लो कि इन अ ट्रायंगल 3 इंटीरियर एंगल्स। कितने एंगल होते हैं इंटीरियर? 3। एंगल A, एंगल B, एंगल C बताया था अभी। और एक्सटीरियर भी कितने थे? 3 एक्सटीरियर एंगल्स। ये ध्यान रखना है किसी भी ट्रायंगल में 3 इंटीरियर, क्योंकि 3 साइड्स होती हैं इसकी। कितनी साइड होती है ट्रायंगल में? 3 साइड्स। जानते हो, माइंड में बना पा रहे हैं ट्रायंगल 3 साइड्स। तो 3 साइड हैं तो 3 ही इंटीरियर एंगल होंगे और 3 ही एक्सटीरियर एंगल होंगे। मैं डायग्राम में आपको बता दिया है, ठीक है। नाउ मैं आपको समझा रहा हूँ उसकी प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी हम क्या करेंगे? देखो 3 एक्सटीरियर एंगल को अगर मैं एक साथ लेके समझाऊंगा ना तो कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको,
ठीक है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, समझाने के लिए आपको एक एक एक्सटीरियर एंगल पकड़ते हैं और पूरा डिटेल में समझते हैं उसको। तो मैंने क्या किया कि आपके पास एक ट्राइंगल ए बी सी लेके इस लाइन को एक्सटेंड कर रहा हूँ, बस। इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, बट हम ये अभी समझना है टॉपिक। तो मैंने ए बी सी जो है ट्राइंगल में, इस बी सी साइड को डी पॉइंट तक एक्सटेंड कर दिया। अब मुझे बताओ, इसमें आपको इंटीरियर एंगल नज़र आ रहे हैं ठीक है, तो ये एक्सटीरियर एंगल भी नज़र आ रहा होगा। तो बोले सर प्रॉपर्टी बताते हैं अभी, ये समझ में आ रहा है। दीज थ्री आर इंटीरियर, दिस इज एक्सटीरियर। तो प्रॉपर्टी ये होती है कि जो एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू, इसकी जो वैल्यू होती है वो पूरा बताऊंगा आराम से, अभी लिखो सिर्फ, ठीक है। जब मैं लिखवाता हूँ तब लिख लिया करो, जब समझाता हूँ सब सुन लिया करो। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स। बोले सर ये क्या बवाल है, हाँ सर ये क्या बवाल हो गया, ये क्या चीज़ बता दी आपने कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल। तो कोई बात नहीं बेटा, बताया है अभी, समझाना है मेरा काम है, ठीक है। तो क्या है इसका मीनिंग, लाइन लिखी। मैं बोल रहा हूँ जो ये एक्सटीरियर एंगल है तो इसके साथ अटैच है भाई, ये एक्सटीरियर और ये इंटीरियर तो अटैच है, तो अपोजिट थोड़ी हुआ इसके, नहीं। ये एक्सटीरियर की जो वैल्यू होगी, ये इंटीरियर इसके अपोजिट है और ये इंटीरियर इसके अपोजिट है, और इन दोनों का क्या करना है आपको, सम। क्या करना है, इन दोनों का सम करना है, वो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। क्या बोला मैंने कि ये एक्सटीरियर एंगल जो होता है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, दिस एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू, ये टू एंगल अपोजिट हैं इसके, ये तो इसके पास वाला है, ठीक है, ये अपोजिट नहीं है, इसके पास है, तो बाकी दो बचे वो क्या हो जाएंगे, इसके अपोजिट एंगल, इन दोनों के सम के इक्वल होता है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज़ को, ये नोट किया, ये डायग्राम में ऐसे ही बना लेना एरो बना के, ठीक है। इसको अब एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल लिखो। मान लो ये ए बी सी, आपको ये एंगल फाइंड करना है एक्सटीरियर, ठीक है। तो आपको बोला, लिख लिया होगा बेटा आपने ये वाली चीज़, ठीक है, ये तो प्रॉपर्टी लिख ली, ठीक है। इस डायग्राम को रहने देते हैं क्योंकि डायग्राम इंपॉर्टेंट है, लाइन थोड़ी ना रटेंगे, डायग्राम में इमेज चलेगी, हमारे माइंड में भी क्या चलेगी, इमेज। अच्छा, एक्सटीरियर इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर। मान लीजिए फॉर एग्जांपल दिस इज 50 डिग्री एंड दिस इज 60 डिग्री, ठीक है, और आपको बोला है फाइंड एंगल ए सी डी। ए सी डी से समझ गए ना कौन सा है, ए सी डी, यानी इसकी बात चल रही है। तो आपको पता है क्या प्रॉपर्टी लिखोगे, आप प्रॉपर्टी लिखोगे कि एक्सटीरियर एंगल, चलो प्रॉपर्टी थ्योरी वाला पार्ट बाद में लिखते हैं। तो मैंने अभी क्या समझाया कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है इनका सब अपोजिट टू इंटीरियर, तो ये तो इसके पास वाला है, इसको तो छोड़ दो, बाकी दोनों पे हमला करेगा, ये इन दोनों के सम के इक्वल होगा, ठीक है, इन दोनों के, ये तो इसका फ्रेंड बन गया, इन दोनों पे अटैक किया इसने, तो आपकी जो वैल्यू निकल के आई, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री, यानी 110 डिग्री निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, 110 डिग्री। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब मैं आपको डिफरेंट सिनेरियो दे रहा हूँ जिससे कि हमारा टॉपिक क्लियर हो जाए, ये वाला ए बी सी डी। मान लीजिए इस बार ये 65 डिग्री है, ठीक है, और ये 50 डिग्री है, तो ये निकालो एंगल ए सी डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, तो आप लिखोगे एंगल ए सी डी इज इक्वल टू दिस एक्सटीरियर एंगल, इस पे तो अटैक करेगा नहीं तो उसका फ्रेंड बन गया, ठीक है, इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर, इन दोनों का सम, दैट मीन्स
65 डिग्री प्लस 50 डिग्री यानी 115 डिग्री। ठीक है, इन दोनों के अपोजिट के सम के इक्वल निकल के आएगा ये। ठीक है, तो ये तो हो गया कब, जब हम इधर एक्सटीरियर की बात कर रहे हैं। इतना प्रॉपर्टी समझ में आ रही है कि बाहर जो एंगल होता है अपने पड़ोसी को तो छोड़ देता है और बाकी दोनों पे अटैक करता है, उन दोनों को ऐड करता है। इसको फाइंड करना, अपने पड़ोसी को छोड़ दिया, बाकी दोनों पे अटैक करेगा। ठीक है, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखता हूँ आप लोग समझे हुए नहीं समझे इस टॉपिक को। मैं तो समझाऊंगा इसके बाद, और इनके आंसर आप मुझे अभी चैट में लिख के भेजोगे। ठीक है, इनके आंसर आप अभी चैट पे लिखोगे मुझे। तो क्वेश्चन नंबर 1, डायग्राम में कुछ भी बना सकता हूँ, ध्यान देना, देखता हूँ किस किस को समझ में आया है। कंसेप्ट वही रखना है क्या, अगर एक्सटीरियर फाइंड करना है तो अपने पड़ोसी को तो छोड़ दो जो साथ अटैच है, बाकी दोनों पे अटैक करो। ठीक है, तो ये ट्रायंगल है आपका ABCD मान लेते हैं। ठीक है, और आपको बता रहा हूँ मैं, ये एंगल है मान लो 45 डिग्री, दिस एंगल है 65 डिग्री, आपको ये फाइंड करना है। चलो इसको 55 कर लो। ठीक है, दिस एंगल इज 55, दिस एंगल 65, फाइंड दिस एंगल। ठीक है, जल्दी निकालो। एंगल CBD की वैल्यू क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जल्दी लिख के दो मुझे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, PQRS, इसमें आप मुझे बताओ RQS कितना होगा? ठीक है, जल्दी करो इनको बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नोट कर लो एक बार। ठीक है, मैं लिखता रहूँगा, सीक्वेंस में लिखना आंसर कि 1 का आंसर ये आया सर, 2 का आंसर ये है, 3 का ये है, 4 का ये, कॉमा लगा के लिख लेना। ठीक है, क्योंकि ऐसे तो फिर आप देखते रहोगे, समझ में नहीं आएगा। तो हर बच्चा क्या करेगा, 1 का आंसर कॉमा, 2nd का आंसर कॉमा, 3rd का आंसर कॉमा, 4th का आंसर कॉमा, फिर एंटर दबाना, उससे पहले नहीं। ठीक है, नोट करो इसको जल्दी से। एक्सटीरियर कहीं भी बन सकता है। आप कहोगे सर आपने इस लाइन को यहाँ एक्सटेंड किया था, मेरी मर्जी में कहीं भी एक्सटेंड करूँ, मैं ऐसे एक्सटेंड कर दूंगा तो ये एंगल बन जाएगा एक्सटीरियर। समझ रहे हो, लाइन कहीं भी एक्सटेंड हो सकती है, हमें समझ में आना चाहिए बाहर एंगल बन रहा है। ठीक है, तो एंगल बना नहीं बना, एंगल CAE, तो यही आपको फाइंड करना है। मान लेते हैं ये है आपका 50 डिग्री एंड दिस इज़ 90 डिग्री। ठीक है, तो आप फाइंड करो एंगल CAE। कंसेप्ट सिंपल सा रखना है क्या, अपने पास वाले को तो छोड़ दो, वो तो फ्रेंड है, अटैक करो बाकी पे। क्या करना है, बाकी पे अटैक करना है। ओके, तो ये सिंपल सा कंसेप्ट रखोगे तो काम हो जाएगा। ठीक है बेटा, जल्दी करो इसको। ओके, नाउ निकालो एंगल BAP। ये 4 एंगल निकाल के बताओ जल्दी से। जल्दी करो, लास्ट 1 मिनट। काम इतना सा याद रखना है क्या, पड़ोसी को छोड़ दो, बाकी दोनों पर अटैक करो, उनको ऐड कर दो। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर, सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर।
ठीक है, लास्ट 30 सेकेंड। चलो हो गया टाइम अप। अब सुनो बेटा, इस एक्सटीरियर की बात कर रहे हैं तो अपने पड़ोसी को तो छोड़ दिया इसने, बाकी दोनों पे क्या करा, अटैक किया, और इन दोनों क्या कर देंगे, सम कर देंगे, तो वैल्यू कितनी निकल के आएगी, बोले सर 65। चलो ऐड करता हूँ, यहीं पे दिखाता हूँ आपको। बोले इट विल बी 65 + 55, 6 5 11 12, बोले सर 120 डिग्री। ठीक है, सेकंड की बात करें, बोले सर ये निकालना था, इन दोनों पे अटैक करेगा, पास वाले को छोड़ दिया। 70 + 65, 7 + 6 13, तो 135। ठीक है, और सर इसकी बात करें तो जो एक्सटीरियर एंगल होगा ये वाला, इन दोनों पे अटैक करेगा। ठीक है, तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी 90 + 50, बोला 140 डिग्री। बोले इस एक्सटीरियर की बात कर रहे थे, इन दोनों इंटीरियर पर अटैक करेगा, पड़ोसी को छोड़ देगा ये अपने को। ठीक है, तो बोले ये वैल्यू निकल के आएगी 70 + 50 = 120 डिग्री। ठीक है, अपने आंसर चेक कर लो और मुझे अभी फटाफट मैसेज करके बता दो कि आपके 4 में से कितने मार्क्स आए। सारे क्वेश्चन क्या है, 1-1 मार्क्स के हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन क्या हैं, 1-1 मार्क्स के हैं। जल्दी मुझे चैट पर लिख के बताओ कि आपके से 4 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं। सही है, ठीक है, हाँ जी। तो अब मैं आपके सामने क्वेश्चन लेकर एक्सरसाइज 6.2 का थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा नहीं करेंगे, कल की क्लास में कंटिन्यू करूँगा। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 6.2 के। ओके, इनको नोट कर लो आप। हाँ जी बेटा, तो आपके सामने है एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1, 6 पार्ट है। फर्स्ट में मतलब करना है एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बताता हूँ एक्स कहाँ है। दिस इज़ योर एक्स 50 डिग्री 70 डिग्री, एक्स 65 डिग्री 45 डिग्री, एक्स 40 डिग्री 30 डिग्री, एक्स 60 60, एक्स 50 50, एक्स 60 30। ठीक है, 6 क्वेश्चन है, आई एम गिविंग इट 2 मिनट। 2 मिनट में फटाफट से आप डायग्राम बनाओ और उसके बाद जल्दी से मेंटली सोल्व करना है इस चीज़ को। ठीक है, और इनका डायरेक्ट एक्स के आंसर लिखो, फिर मैं डिटेल में बताऊंगा, फिर देखना अपने आंसर को चेक करना जल्दी। यू हैव 2 मिनट। जल्दी करो बेटा। फटाफट से करिए। ठीक है, ट्राइंगल है, एक्सटीरियर एंगल है एक्स 50 70, एक्स है 45 65, एक्स 40 30, एक्स 60 60, एक्स 50 50, एक्स 60 30। ये एज ए टेस्ट ही हो रहा है। ठीक है, बस मुझे अपने आंसर सेंड मत करना, आप लास्ट में मुझे अपना एक काम कर देना, जब मैं करा दूंगा 6 क्वेश्चन, तब आउट ऑफ 6 आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं ये मुझे लिख के बता देना। ठीक है, आउट ऑफ 6 कितने आ रहे हैं। हाँ जी, लास्ट 30 सेकेंड। चलो बेटा, टाइम अप। सुनो, आपको एक्स फाइंड करना है, इसको छोड़ दो, बाकी दोनों पे अटैक करो। ठीक है, दैट मीन्स एक्स विल बी इक्वल टू 50 + 70।
120 डिग्री। ठीक है, चेकिंग कर लो अपने आप। ये x है तो इन दोनों पे अटैक करो, दैट मीन्स x इक्वल टू दिस 65 प्लस 45, 60 40 100 110। ठीक है ना, इसको छोड़ दो पासू वाले को, इन दोनों पे अटैक करो, दैट मीन्स x इक्वल टू 30 प्लस 40 इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है ना, इसमें x है तो इन दोनों पे अटैक करो, पास वाले को छोड़ देते हैं, तो x इक्वल टू 60 प्लस 60 इक्वल टू 120 डिग्री। इसमें इन दोनों पे अटैक करो तो x इक्वल टू 50 प्लस 50 इक्वल टू 100 डिग्री। इसमें इन दोनों पे अटैक करो तो x इक्वल टू 30 प्लस 60 इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है? ठीक है, अब फटाफट से अपने आंसर चेक करो और मुझे बताओ आपके आउट ऑफ 6 कितने आ रहे हैं। ठीक है, जल्दी बताओ बेटा, अपनी चेकिंग खुद करो और आपके आउट ऑफ 6 कितने मार्क्स हैं वो मुझे बताओ। अभी हम बेटा डायरेक्ट कर रहे हैं, मैं हम कभी भी प्रिफर नहीं करता कि क्वेश्चन डायरेक्ट किया जाए। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला हर बार लिखना होता है, लेकिन वही बात है अभी आपको बोर नहीं करना है क्योंकि नया नया टॉपिक सीखा है तो इससे इंटरेस्ट बनेगा। फॉर्मूला अब जो सेकंड क्वेश्चन कराऊंगा उसमें फॉर्मूला हर क्वेश्चन में लिखेंगे। कैसे? आप इसमें लिखोगे एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर, फिर ये लाइन लिखोगे। इसमें भी लिखना कैसे लिखना होता है मेन कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर, फिर ये लाइन लिखेंगे। ऐसे करते करते हमें करेंगे अभी सेकंड वाले क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो फिर इसको जल्दी से करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, हाँ जी, तो अब आपके सामने है सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ये मैं करा रहा हूँ। ओके, आई एम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे? देखो एक्सटीरियर है सम ऑफ ये अपोजिट इनटू इंटीरियर, लेकिन यहाँ पे x नहीं लिखा हुआ है, यहाँ x लिखा हुआ है। इस बार कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम जानते हैं क्या करना है। आप तो लिखोगे क्या, बोले कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स, पूरा डिटेल में लिखेंगे आपसे। तो बोला एक्सटीरियर एंगल, बोले 115, बोले इसको छोड़ दो, इन दोनों पे अटैक करो। यही कर रहे थे अब तक। तो 115 इज इक्वल टू 50 प्लस एक्स। कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, एक्सटीरियर बाहर वाला जो है अपोजिट 2 पे अटैक करो, इन दोनों पे अटैक किया हमने। ठीक है, तो 115 इक्वल टू 50 प्लस एक्स। और मैंने आपको बता रखा है कि इस तरीके से अगर बैठा हो तो पूरे के पूरे को धर ले आओ, पूरा पूरा धर ले जाओ तो कोई चेंज नहीं होता साइन के अंदर। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? अच्छा, इसको पहले बताओ, रीड कर सकता हूँ क्या मैं इस लाइन को ऐसे रीड कर सकता हूँ कि 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 115, 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 115 रीड कर सकते हैं ना? तो मैं वही तो लिख रहा हूँ कि 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 115। और जब कभी पूरा पूरा ट्रांसफ़र होता है, मैंने आपको जो स्टोरी सुनाई थी उसमें था जब एक एक करके जाते हो तब साइन चेंज होता है, लेकिन अगर आप पूरा का पूरा उल्टा पुल्टा कर दो तो कोई साइन चेंज नहीं होगा। अब ये इक्वेशन की तरह सोल्व करना नहीं होगा चैप्टर 4 का क्वेश्चन। तो x इज इक्वल टू 115, 50 पॉजिटिव है, प्लस में है, उधर जाके माइनस में होगा। ठीक है, तो कितना होगा? 5 माइनस 0 इज़ 5, 11 माइनस 5 है 6, तो x हो गया 65 डिग्री। x कितना हो गया? 65 डिग्री हो जाएगा। अब आप खुद चेक कर सकते हो कि जब आप 65 और 50 को ऐड करोगे तो यही 115 आने वाला है। ठीक है, तो बस थोड़ा उल्टे तरीके से करना है इस क्वेश्चन को। क्या कि अंदर x दे दिया, क्या फ़र्क पड़ रहा है? हमें प्रॉपर्टी तो पता है कि बाहर वाला इक्वल टू किसके होता है, इन दोनों के अटैक करना है। उसको लिखो, इक्वेशन की तरह सोल्व करो और x की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट करो। अब मैं आपके लिए इसके रिमेनिंग क्वेश्चन लिख रहा हूँ, वो आप लोग सोल्व करके बताओगे मुझे भी। इसको नोट कर लो बेटा जल्दी से। हाँ जी बेटा, चलो तो एक काम करते हैं, आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इनकी प्रैक्टिस करना, क्योंकि इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन ज़्यादा है, फिर लंबी क्लास हो जाएगी काफ़ी। ठीक है ना, वो और मुझे एक प्रॉपर्टी एक्सप्लेन मैंने आपको बताया था, मुझे तो आपको प्रूव करके दिखाना है ये वाली चीज़, जो 9th क्लास का कंसेप्ट है वो, और साथ में एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में लेके आऊँगा। और ये चैप्टर भी जल्दी खत्म हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है ना, चलो बेटा, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो अभी, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और हाँ, मिस मत करना, अपने फ्रेंड्स को बोल देना, क्योंकि बेसिक कैलकुलेशन पार्ट 3 जो वीडियो संडे को आने वाला है 10 AM,
उसमें इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा कि बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो वो क्लास मिस नहीं करनी, अपने सारे फ्रेंड्स को बोल दो वो क्लास तो मिस करनी नहीं है, भले ये वाली क्लास मिस कर रहे हो, पहली बात तो ये भी नहीं करनी है, ठीक है। उनको बोलो भाई पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। खाली बैठे घर से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, पढ़ना स्टार्ट कर दो, लेकिन वो क्लास मिस बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। चलो बेटा मिलते हैं संडे को।